आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम बहुपदों के मान अपन निकालेंगे, जिसमें अक्स का मान दे रखा होगा, चर राशि का मान दे रखा होगा, वहाँ से बहुपद का मान हमें निकालना होगा। अब ये बहुपद क्या होता है, चर राशि क्या होती है, चर राशियाँ क्या होती हैं, ये सारी की सारी जानकारियाँ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 0 हो। पहला ही प्रश्न है अपने पास, इसका हल कर रहे हैं। कह रहा है कि बहुपद 5x - 4x² + 3, मैं इसको लिख रहा हूं P ऑफ x बराबर 5x - 4x² + 3। जहां पर मेरे को मान कह रहा है कि x बराबर 0, यदि x बराबर 0, x का मान जहां जहां x दे रखा है वहां वहां हमें 0 रखना और बहुपद का मान हमें प्राप्त करना है। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x का मान 0 रखेंगे तो P ऑफ 0 बराबर 5 गुणा 0, x की जगह 0 आ गया, -4 गुणा 0 की घात 2 + 3। यहां से हम लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 प्लस, सॉरी माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को बाद में -4 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 हो गया, प्लस का 3, तो अपने पास P ऑफ 0 का मान आ गया 3। तो जब x बराबर 0 होगा तो अपने समीकरण का मान होगा 3। इसी तरह से इसमें दूसरा हल करते हैं। जब अपने को x बराबर -1 दे रखा है तो हम लिख सकते हैं P ऑफ x 5x - 4x² + 3। इस समीकरण में या फिर व्यंजक में x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रख के देखते हैं। P ऑफ -1 = 5 × -1 -4 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। यहां से हम लिख सकते हैं 5 को -1 से गुणा करेंगे, जब भी किसी प्लस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो रिजल्ट बनता है हमेशा माइनस का, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का सिंबल और 4 गुणा, -1 को -1 के साथ गुणा करते हैं, स्क्वायर का मतलब यही होता है -1 को -1 के साथ गुणा करना, माइनस की संख्या माइनस के साथ गुणा होकर प्लस बनाती है, उसके बाद 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × 1 + 3। इसको आगे हम सरल करेंगे तो माइनस का 5, यहाँ पर ये प्लस का 1 और माइनस का 4 दोनों आपस में गुणा होंगे तो -4 और प्लस 3। माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, प्लस वाली सेम बनी रहेंगी। -5 और -4 हो गए -9 और +3, +3 और -9 बच जाएंगे, माइनस की संख्या वो भी कितने, -6। तो P ऑफ -a का मान जो होगा वो होगा -6। इसी प्रकार आपके पास तीसरा दे रखा है x बराबर 2 रखने पर। तो देखते हैं तीसरा समीकरण जो था, P ऑफ x बराबर था अपने पास 5x - 4x² + 3, और यहाँ पर रखना है x बराबर 2। तो x बराबर 2 रख के हम देखते हैं यहाँ से P ऑफ 2 = 5 गुणा 2 -4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 2 गुणा 2 हम लिख सकते हैं 4, तो यहाँ से हम लिखेंगे -4 गुणा में 4 प्लस 3। यहाँ से इस पद को सरल करते हैं, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 10 -16 प्लस 3, ये प्लस की संख्या है, 10 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और 16 है माइनस का, तो यहाँ से 10 और 3 जुड़ के 13, 13 - 16 हम लिखेंगे 13 - 16, और यहाँ से इसको आगे लिख सकते हैं 13 में से हम 16 घटा रहे हैं, मतलब 13 - 16 होगा, तो अपन लिख सकते हैं P ऑफ 2 = -3, जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपने पास, जिसमें कुछ बहुपद दे रखे हैं और उन बहुपदों में P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 का मान निकालना है। मतलब जहां जहां चर राशि दे रखी है वहां वहां 0 रखना है, बाद में 1 रखना है और 2 रखना है। 0 रखने पे कितना मान आता है, 1 रखने पे कितना आता है और 2 रखने पे कितना मान प्राप्त होता है, वो हमें निकाल के बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले P ऑफ 0 का मान।
पी ऑफ जीरो का मतलब है जहां जहां चर राशि y दे रखी है y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखने पर, तो y की जगह 0 रखते हैं। सबसे पहले 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 को 0 से गुणा करते हैं, 0 0 में से 0 घटाते हैं तो भी 0, और 0 में 1 जोड़ते हैं तो 1, तो अपने पास p ऑफ 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा कह रहा है p ऑफ 1 मतलब है x बराबर जो y अपने पास चर राशि दे रखी है y बराबर हमें रखना है 1, तो y बराबर 1 रखने पर y की जगह 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1 लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1, तो p ऑफ 1 का मान भी 1 आ गया। उसके बाद p ऑफ 2 पूछ रहा है, मतलब y बराबर आपको रखना है 2, तो y बराबर 2 रखने पर करते हैं समीकरण में यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 4 होता है, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 प्राप्त होता है, माइनस 2 और प्लस 1, यहाँ से आप कर सकते हो प्लस की संख्याओं को एक साथ जोड़ लो, 4 और 1 5, 5 माइनस 2 हमें प्राप्त होता है जिसका मान हम जानते हैं 3, तो आपके पास p ऑफ 2 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल दे रखा है, दूसरा सवाल दे रखा है p ऑफ t बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, जहां पर आपको वही p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 का मान बताना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x बराबर 0 t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर, तो जहां जहां t दे रखा वहां वहां 0 रख देंगे। p ऑफ 0 बराबर 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 गुणा t के स्क्वायर 0 का स्क्वायर, t था यहाँ पर वहां 0 रख दिया, माइनस 0 की क्यूब, ये पद 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा, ये पद 0 है ही, 0 0 को आपस में जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, p ऑफ 0 का मान आ जाएगा अपने पास से 2। अब बताना है p ऑफ 1 का मान है, तो आपके पास t बराबर जो है वो 1 रखने पर समीकरण में या फिर अपने बहुपद में जहां जहां t दे रखा वहां वहां 1 रखेंगे, तो p ऑफ 1 बराबर है 2 प्लस 1, t दे रखा, t की जगह 1 रखा, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब, यहां से लिखते हैं 2 और 1 जुड़ के हो गए 3, प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 ही मिलता है, माइनस यहां से 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 3 और 2 5, 5 माइनस 1 बराबर कितना होगा 4, जो अपने समीकरण का हल होगा, p ऑफ 1 का मान होगा 4। अब करना है p ऑफ 2, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, जब अपन x बराबर 2 रखेंगे तो कितना मान प्राप्त होता है, देखते हैं आगे, p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 प्लस t की जगह 2 रखना है, 2 रख दिया, प्लस आगे पद दे रखा है 2 t स्क्वायर, t की जगह 2 रखना है, ये रखा, माइनस 2 की क्यूब, यहां से हम कर सकते हैं 2 और 2 4, प्लस यहां से 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 की क्यूब होता है 8, 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब का मतलब यही तो होता है उसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो अपने पास 2 की क्यूब का मान आ गया 8। यहां से हम लिख सकते हैं 4 दूने 8, 4 प्लस 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 हो गया 0, और p ऑफ 2 का मान कितना आ गया आपके पास 4। यह आपके समीकरण का हल हुआ। इसी में तीसरा पॉइंट दे रखा है अपने पास p ऑफ x बराबर x की क्यूब, यहाँ भी अपने पास p ऑफ 0, p ऑफ p ऑफ 1 और p ऑफ 2 पूछा गया आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले कर रहे हैं अपन p ऑफ 0, मतलब x की जगह क्या रखना है, x बराबर 0 रखना है, तो x की जगह 0 रखते हैं, 0 की क्यूब हम जानते हैं 0 को कितनी बार गुणा करो चाहे हमें प्राप्त होना है 0 ही, तो p ऑफ 0 का मान कितना होगा 0 ही होगा। उसके बाद p ऑफ 1 देखते हैं, p ऑफ 1 के लिए x बराबर 1 रखने पर, तो x की जगह 1 रख के देखते हैं कितना मान प्राप्त होता है, p ऑफ 1 इक्वल्स टू x की जगह 1 रखना है, तो x की जगह 1 रखा और 1 की क्यूब, 1 की क्यूब हम जानते हैं 1 ही होता है, तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। उसके बाद तीसरा आपसे पूछा है p ऑफ 2, तो मतलब x बराबर 2 रखने पर, तो x की जगह 2 रखोगे तो हमें प्राप्त होता है p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 की क्यूब, 2 की क्यूब का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 3 बार आपस में गुणा करना है इस तरह से,
तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है 8। तो P ऑफ 2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 8। यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 का मान। चौथा क्वेश्चन दे रखा है अपने पास है P ऑफ x बराबर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। यहाँ से देखो आपको एक सर्वसमीका नजर आ रही होगी। मैंने आपको बताया था x प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई बराबर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें यही नजर आ रहा है x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों जो पद दे रखे हैं, दोनों पदों में सिर्फ सिंबल का ही फर्क है, बाकी वही संख्याएं दे रखी हैं। यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, सिर्फ फर्क जो है वो इसी सिंबल का है। एक जगह माइनस है, दूसरी जगह प्लस है। तो मैंने आपको बताई थी ये सर्वसमीका x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो हम इस समीकरण को P ऑफ x को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। x की जगह मान x था, x लिख दिया, ये स्क्वायर हो गया। माइनस 1 की जगह y की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो P ऑफ x अपने पास बन गया x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से हमें बताना है P ऑफ 0 का मान। तो x की जगह 0 रखना है, यहाँ से 0 रखा, 0 का स्क्वायर माइनस 1। तो P ऑफ 0 का मान कितना हो गया? माइनस का 1। 0 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 1। उसके बाद दूसरा है P ऑफ 1 का मान। तो 1 x की जगह पर मान कितना रखना है? 1 रखना है। रखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो P ऑफ 1 का मान होगा हमारे पास 0। तीसरा पूछा गया आपसे P ऑफ 2। तो x की जगह हमें मान रखना है 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है, 4 माइनस 1 बराबर है 3। तो P ऑफ 2 आ गया अपने पास 3। यह आपके क्वेश्चन का हल हुआ। अगला सवाल आपके पास दे रखा है कि दिखाइए कि दिए गए संगत बहुपद में जो x के मान दे रखे हैं वो इसके शून्य हैं या नहीं होंगे। शून्य के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि शून्य क्या होते हैं। जब अपने पास कोई बहुपद दे रखा और उस बहुपद में जो चरराशि है उसको किसी वास्तविक संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और उस वास्तविक संख्या से प्रतिस्थापित करने के बाद जो वास्तविक संख्या है वो बहुपद के मान को शून्य कर दे, तो उस वास्तविक संख्या को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। यहाँ पर अपने पास x का मान दे रखा -1/3। तो ये जो संख्या दे रखी है इसका मान, इस संख्या को इस समीकरण में रखने पर अगर इसका मान 0 हो जाता है तो ये हमारे बहुपद का शून्य होगा। अगर 0 मान नहीं होता, इस 0 के अलावा कोई भी मान प्राप्त होता है तो ये हमारे बहुपद का शून्य के नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं क्या x बराबर -1/3 अपने बहुपद का शून्य हो रहा है। तो हम लिखते हैं x बराबर -1/3 रखने पर, -1/3 रखने पर तो P ऑफ -1/3 इक्वल्स x की जगह -1/3 रखना है तो 3 गुणा माइनस का 1/3 और प्लस में 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 गुणा माइनस का 1/3 अपने पास था, यहाँ से ये 3 भाग में है, ये 3 गुणा में हो गया, कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ बच गया माइनस का 1 और प्लस का 1। -1 और +1 हो गया अपने पास 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस का 1/3 जो है अपने बहुपद का शून्य के होगा। x बराबर -1/3 P ऑफ x बराबर 3x + 1 का शून्य का होगा, शून्य के है। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है इसमें P ऑफ x बराबर 5x - पाई और x का मान रखना आपको 4/5। चेक करके बताना है कि इसका शून्य है कि नहीं है। x बराबर 4/5 अपने बहुपद का शून्य है या नहीं है। तो अपन देखते हैं x बराबर 4/5 रखने पर, अपने बहुपद में x बराबर 4/5 रखते हैं तो P ऑफ 4/5 इक्वल्स 5 गुणा 4/5 माइनस पाई। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो 4 माइनस पाई का आ गया P ऑफ 4/5 का मान, जो कि 0 नहीं है। 0 तो नहीं होगा ये 4 माइनस पाई। तो अपन लिख सकते हैं x बराबर 4/5 बहुपद का शून्य के नहीं है, बहुपद 5x - पाई का शून्य के नहीं है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जहाँ पर एक्स बराबर 1 और माइनस 1 दो संख्याओं को चेक करना है कि ये दोनों शून्य होंगे या नहीं, दोनों में से कोई एक हो रहा है या फिर दोनों हो रहे हैं, ये चेक करके हमें बताना है। सबसे पहले हम एक्स बराबर 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 1 रखने पर तो आ जाएगा अपने पास P1 का मान जो है एक्स की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 को जब कितनी बार गुणा कर लो चाहे हमें वापस 1 ही प्राप्त होना है, तो 1 माइनस 1 तो ये 0 हो गया, तो P ऑफ 1 का मान 0 हो गया। हमें यही पता था, हम ही जानते थे कि कोई भी शून्य कब होगा, जब अपने पास उस संख्या को बहुपद में रखने पर बहुपद का मान जो है वो शून्य हो जाए, तो अपन उस वास्तविक संख्या को बहुपद का शून्य कह सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 बहुपद का शून्य होगा। अब x बराबर -1 के लिए और चेक कर लेते हैं। x बराबर -1 रखने पर रख के देखते हैं -1 P ऑफ -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1। अब -1 को -1 के साथ ही गुणा करना है। जब -1 को -1 के साथ गुणा किया जाता है, पहले तो वैल्यू को आप गुणा कर लो, 1 को 1 के साथ गुणा करते हैं तो 1 ही आएगा। अब सिंबल आपस में गुणा होंगे, माइनस और माइनस दोनों गुणा होकर प्लस बनाते हैं, तो यहाँ से -1 का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1, तो P ऑफ -1 का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 और -1 दोनों ही अपने बहुपद के शून्य के होंगे। तो x बराबर 1 व -1 P ऑफ x के शून्य के हैं, P ऑफ x के शून्य के हैं। उसके बाद अगला दे रखा है चौथा पॉइंट, इसमें P ऑफ x बराबर x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, और यहाँ भी दो संख्याओं को चेक करना है, x बराबर -1 और 2 को। अब सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं x बराबर -1 को, तो x बराबर -1 रखने पर जब हम समीकरण में x बराबर -1 रखेंगे और अगर बहुपद का मान 0 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x -1 अपने बहुपद का शून्य के होगा। लिखते हैं -1, x की जगह -1 रखना है, -1 प्लस 1, और यहाँ लिखेंगे -1 और -2। x की जगह -1 लिखा है, -2 वैल्यू एज इट इज लिखी दी मैंने। P ऑफ -1 का मान जो है यहाँ से 1 प्लस का है और ये माइनस का है, 1 में से 1 घट के 0, और 0 को जब गुणा करते हैं -3 से, -1 में -2 जोड़ेंगे तो -3 होगा, और ये आपस में गुणा होकर 0 बना लेंगे, इसलिए P ऑफ a का मान होगा 0। तो अपने पास हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 जो है अपने बहुपद का शून्य के होगा। अब चेक कर रहे हैं x बराबर 2 को, तो समीकरण में x बराबर 2 रखने पर तो P ऑफ 2 का मान है 2 प्लस 1 इंटू में 2 माइनस 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 3, गुणा में है आपके पास 2 माइनस 2 0, 3 और 0 आपस में गुणा होके 0 आ जाएगा। P ऑफ 2 बराबर 0, P ऑफ -1 भी 0 आया था और P ऑफ 2 भी 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 और 2 Px के शून्य के हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद के शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 4 का कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति के लिए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। इस बार हमें कोई राशि नहीं दे रखी है, हमें वो राशि खुद से निकालनी है, पर यह कह रहा है कि वहां पर बहुपद का मान शून्य होगा, बहुपद का शून्य हमें निकालना है। जब हम शून्य निकालने की बात करते हैं तो हमें पता है, पिछला सवाल ही हमने हल किया है, P ऑफ x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। तभी तो अपना कोई जो राशि होगी, कोई वास्तविक संख्या होगी, वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। बहुपद का शून्य वही तो होता है जो वास्तविक संख्या अपने बहुपद के मान को शून्य कर दे, वही अपने बहुपद का शून्य कहलाती है। तो मैंने ये लिखा, अपना बहुपद Px जो था उसका मान शून्य कर रहा है। अब Px किसके बराबर है, x प्लस 5 के, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर है 0। यहाँ से हम पक्षांतरण करते हैं तो x का मान हमें प्राप्त हो रहा है पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर हमें प्राप्त हो रहा है x बराबर है -5, यहाँ पर x जो है +5 वैल्यू थी, प्लस की बराबर की दूसरी साइड जाएगी माइनस की, तो x बराबर -5 जो होगा अपने बहुपद का शून्य होगा। आप चाहो तो x की जगह 5 रख के चेक भी कर सकते हो, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या हमने सही किया है। तो x की जगह -5 रखते हैं, -5 प्लस 5, एक संख्या प्लस की एक माइनस की कैंसिल आउट होके 0, तो P ऑफ
x का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर -5 अपने बहुपद का शून्यक होगा। इसी तरह से अगला दे रखा है, इसमें भी वही करना, अपने पास बहुपद का शून्यक पूछा गया है तो p ऑफ x के बराबर अपन 0 रख सकते हैं। अगर बहुपद का मान ही शून्य हो रहा है तभी अपन उस पद को शून्य कह सकते हैं, उस संख्या को शून्य कह सकते हैं। तो यहां से x -5 बराबर भी 0 होगा। यहां से इसको ट्रांसफर करते हैं उस साइड तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो x बराबर 5 अपने बहुपद का शून्य के होगा। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है, इसमें हम लिखेंगे p ऑफ x बराबर है 0। तो 0 किसके बराबर भी होगा, 2x प्लस 5 भी 0 होगा। तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से अपन ट्रांसफर करेंगे, यहां पर प्लस का 5 है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर -5। उसके बाद हमें मान चाहिए x का, तो यहाँ पर 2 इसके साथ में गुणा में है, दूसरी साइड जाकर भाग का हो जाएगा। तो x बराबर हम लिखेंगे -5/2। x बराबर -5/2 जो है बहुपद px का एक शून्यक होगा। अगला पॉइंट दे रखा है अपने पास px बराबर 3x - 2। यहाँ पर इसका शून्य निकालना है तो हमें तो वही तरीका रखना है, px बराबर 0 रख दिया, तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो 3x - 2 के बराबर भी 0 होगा। तो मैंने यहाँ से लिखा 3x - 2 बराबर 0। यहाँ से 2 को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस का, तो 3x बराबर 2 आ गया। यहाँ से इस 3 को भी ट्रांसफर करना होगा, हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x बराबर अपने पास आ गया 2/3। तो x बराबर 2/3 जो होगा अपने बहुपद 3x - 2 का शून्यक होगा। पांचवा पॉइंट दे रखा है px बराबर 3x। यहाँ हमें px इक्वल्स टू 0 करना है, x का एक ऐसा मान चाहिए जो हमारे पास px का मान क्या कर दे 0 कर दे, तभी इसका शून्य कहलाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x बराबर 0। 3x बराबर 0 रखेंगे, मान चाहिए हमें x का, तो हम x बराबर लिख सकते हैं 0, क्योंकि जब अपन 0/3 करेंगे तो इसका मान भी होता है 0 ही। तो x बराबर 0 बहुपद 3x का शून्यक होगा। छठा पॉइंट दे रखा है px बराबर ax वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, पर p ऑफ x का मान हमें तो 0 ही लेना है और ax का मान भी क्या होगा 0 होगा। वैल्यू चाहिए x की, तो यहाँ पर x बराबर भी 0 होगा। x बराबर 0 है वो अपने बहुपद है p ऑफ x बराबर ax का शून्यक होगा। सातवां पॉइंट दे रखा है px बराबर cx प्लस d, जहां पर c का मान कभी भी 0 नहीं होगा। c और d दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमारे पास शून्यक जब ज्ञात करते हैं तो अपन p ऑफ x का मान 0 लेते हैं, p ऑफ x का मान 0 लेते हैं, p ऑफ x से बराबर है cx प्लस d के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं cx प्लस d भी क्या होगा 0 ही होगा। यहाँ से हमें मान चाहिए x का, तो हम लिख सकते हैं cx बराबर है माइनस के d, यहाँ पर d प्लस का था, दूसरी साइड जा करके माइनस का। तो अब वैल्यू चाहिए हमें x की, तो x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस के d अपॉन में c। यहाँ पर जो c था वो x के गुणा में था, दूसरी साइड जा करके भाग में। तो x बराबर माइनस के d अपॉन c जो है बहुपद px बराबर cx प्लस d का शून्यक होगा, शून्यक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ।